हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। गुड इवनिंग। आज गाइस शरद पूर्णिमा है और देखा जाए तो ये सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। और आज रात हम गाइस जैसे कि लेट नाइट रीडिंग करने वाले हैं, आपके पर्सन के बारे में देखने वाले हैं कि उनकी फीलिंग्स में मतलब कुछ बदलाव वगैरह है या नहीं है, समथिंग लाइक कुछ अगर चेंजेस होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। करंट फीलिंग बेसिकली आज हम उनकी देखने वाले हैं, ठीक है। और फोकस एरिया जो उनका हम देखेंगे, आप के ऊपर कितना फोकस है आपके पर्सन का, ठीक है। तो जनरल रीडिंग होने वाली, व्यूअर्स ध्यान रखिएगा जनरल है, इसे जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलिएगा। रीडिंग को लाइक कर लीजिए एंड व्यूअर्स जो आपसे रेजोनेट ना हो तो उसे जाने दीजिएगा। समटाइम ऐसा भी हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे या ना करे। अगर नहीं करती है व्यूअर्स तो आप कोई और वीडियो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। ओके सो व्यूअर्स, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस वन मोर थिंग, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्यूअर्स ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके तो देखते हैं आज रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके, क्या वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं। ओके प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए इनके लिए, इनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। ओके व्यूअर्स, सो मेरे पास है 7 ऑफ वैंड्स के साथ में क्वीन ऑफ कप्स। ओके 6 ऑफ वैंड्स एंड मेरे पास है फूल की एनर्जी। ओके व्यूअर्स, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड व्यूअर्स द व्हील की एनर्जी है। ओके बॉटम से है नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ सोर्ड। ओके ओके कैमरा एडजस्ट करती हूँ मैं पहले। व्यूवर्स आज रात की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की इस तरह की वाइब्रेशन आ रही है कि आपके पर्सन व्यूवर्स जैसे कि आपके लिए कुछ जो करना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये पर्सन मेरे लिए कुछ ऐसा करके दिखाएगा, कुछ स्टैंड लेगा, समथिंग लाइक कि मेरे फेवर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, कोई एक्शन मुझे इनकी तरफ से देखने को मिलेंगे। तो बस मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का जो अभी फोकसिंग एरिया है वो इस तरह के एक्शन करने पे नहीं है जिस तरह के एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से, ठीक है। वो करना तो व्यूअर्स इस कनेक्शन में इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, या फिर ये कहें कि इन्वॉल्व तो होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन मुझे ही ये नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये कनेक्शन आपके पर्सन के दिल के बहुत करीब है, ठीक है। और इस पर्सन की वाइब्रेशन व्यूअर्स यही है कि वो इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी रहते हैं। अगर इमोशनल लेवल पे देखा जाए तो डेफिनेटली व्यूअर्स आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके बहुत कुछ है उनके दिल में जो कि करना चाहते हैं, बट इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। इंजॉयमेंट की एनर्जी, जैसे कि व्यूअर्स आपसे कनेक्टेड तो रहना चाहते हैं, पर समथिंग लाइक गाइस जहाँ पर आप स्टैंड की बात करते हैं, जहाँ पर आप कमिटमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर आपको ये लगता है कि ये पर्सन मतलब अभी कुछ मेरे लिए करके दिखाएगा या मुझे कुछ कमिटमेंट देंगे, तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अभी वो किसी भी तरह का कमिटमेंट देना आपको अवॉइड कर रहे हैं। आपके साथ में व्यूअर्स मतलब कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि यार इस तरह का हमारा कनेक्शन होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ में हाथ पकड़ के चल सकें, ठीक है। हम एक को कह सके कि हाँ भाई ये मेरा पर्सन है। तो इस तरह के कमिटमेंट से कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन गाइस बचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। जब भी इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं कमिटमेंट की बात आती है तो व्यूअर्स आपके पर्सन जैसे कि पीछे हट जाते हैं, मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं या अवॉइड करने की कोशिश करते हैं इस तरह के कनेक्शन को या इस तरह की बातों को। ऑल्दो व्यूअर्स अगर आप इनसे इस तरह के कमिटमेंट को एक्सपेक्ट ना करें, इनको इस तरह से इनको जीने दें जिस तरह से ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, तो ये कनेक्शन व्यूअर्स ये बहुत अच्छे से ईजिली रन कर सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन का व्यूअर्स फोकसिंग एरिया इस समय अपनी लाइफ के अदर एस्पेक्ट नजर आ रहे हैं, जैसे कि कोई इनका काम है जिसमें इनको सक्सेस अचीव करनी है, कोई करियर हो सकता है, कोई टारगेट हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसा जहाँ पर ये अकेले ही अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं गाइस जीना चाहते हैं। अभी इनका जो व्यूअर्स मतलब अगर देखा जाए आपके पर्सन का, तो ये अभी फ्री रहना चाहते हैं, किसी भी कमिटमेंट में किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहते। अभी ये अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस तरह के आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे फीलिंग वाइब्रेशन नज़र आ रही है, जैसे कि ये चाहते हैं बस दुनिया के सामने आके या जिस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ को सोचा है उस तरह से दुनिया के सामने ही अपनी लाइफ को जी सकें, ठीक है। फुल ऑफ फ्रीडम, कोई इस समय कमिटमेंट नहीं, किसी भी तरह का बंधन नहीं, ठीक है। तो इस तरह के व्यूअर्स आपके पर्सन की मुझे वाइब्रेशन यहाँ पे नजर आ रही। ऑल द व्यूअर्स आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन को लेके
एक ऐसी वाइब्रेशन में जो इसको फील बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में ये डूबे हुए हैं व्यूवर्स, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं। इस कनेक्शन के अंदर आपसे प्यार बहुत किया है इन्होंने, प्यार बहुत पाया भी है, बहुत इंजॉय भी किया एक दूसरे के साथ में। जैसे कि हर तरह का कनेक्शन को जीना व्यूवर, जैसे कि पर्सन की चाहत होती है ना कि हाँ मैं अपनी लाइफ में बिफोर मैरिज ये सब चीज़ें कर लूँ, तो उस तरह की जो इनकी चाहत है वो कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन बस अभी पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ही किसी तरह का गाइज जस्टिस करना चाहते हैं, उसके बाद ही किसी तरह का ये डिसीजन लेना चाहते हैं। उससे पहले गाइज ये फ्री रहना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी यही दिखाती है कि अपने उस एस्पेक्ट को ये कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं जो इन्हें बंधन में मानता है, या फिर इनको इस तरह की सच्चाई दिखाई जाती है कि तुम एक मैरिड मटेरियल नहीं हो, या तुम किसी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें रिलेशनशिप को निभाने नहीं आता है, तुम्हें सिर्फ एक अपनी ही फ्रीडम को जीना आता है। तो बस आपके पर्सन इस तरह की बातों को हमेशा अवॉइड करते हैं। ये बस यही चाहते हैं कि अभी मैं अपने हिसाब से जी लूँ अपनी लाइफ को, उसके बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी या हम इस तरह से मैच्योर होते चले जाएंगे फिर तो ये सब चीज़ें करनी ही करनी है, पर उससे पहले मैं अपनी लाइफ को अच्छे से अपने हिसाब से जी लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए व्यूअर्स मुझे आपके पर्सन फिलहाल आपसे गाइस दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि वो अभी किसी तरह का आपको क्लियरेंस नहीं देना चाहते हैं। रिटर्न बैक की गाइस एनर्जी जरूर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स एक कनेक्शन ऐसा नजर आ रहा है जो मैरिज के लिए अभी कमिटमेंट को नहीं दिखाता, या फिर ये कहें कि किसी भी तरह के कमिटमेंट को आपके पर्सन व्यूअर्स इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट इन्हें अभी चाहिए फ्रीडम, और फ्रीडम के अलावा इनको अभी लाइफ में व्यूअर्स चाहिए सक्सेस। तो फ्रीडम और सक्सेस के पीछे आपके पर्सन जो है व्यूअर्स भागते हुए नजर आ रहे हैं अभी, ठीक है। अब ये फ्रीडम सक्सेस गाइस किसी भी तरह की हो सकती है, जिस लाइक इनको अभी बहुत कुछ देखना है, कनेक्ट करना है और इस तरह से अपनी लाइफ को जीना है, लोगों से कनेक्शन बनाना है। अभी जस्ट ये इस कनेक्शन को ना व्यूअर्स एक तरह से ये देखा जाए कि इसमें ठहराव नहीं चाहते हैं, ठीक है। ट्रायल एंड एरर वाली सिचुएशन है। इनको ये ऐसा लगता है कि शायद कोई बेहतर मुझे और कुछ मेरी लाइफ में हो सकता है, पहले मैं उसको अचीव कर लूँ फिर मैं इस कनेक्शन पे रिटर्न बैक करूँगा, क्योंकि अगर एक बार मैं बंद गया ये बंद गई, ठीक है, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह की लाइफ को वापस जीना व्यूअर्स। इस तरह की वाइब्रेशन आज मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। तो हो सकता है व्यूअर्स इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत बहुत इग्नोर कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है व्यूअर्स मेरे पास यहाँ पे। क्वीन ऑफ वैंड्स, फैमिली में व्यूअर्स ये मतलब ये आपके साथ में व्यूअर्स ऐसा कनेक्शन ज़रूर चाहते हैं, बट अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ के सेल्फ एस्पेक्ट के ऊपर जो इनको खुशियाँ दे रहा है इस समय, जो इनकी लाइफ को कहीं ना कहीं एक खूबसूरत बना रहा है, जिस तरह से व्यूअर्स इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ये उनको ग्रैब करने में इनका फोकस लगा हुआ है। ऑल द व्यूअर्स ये मुझे आपके साथ में इनके जो सपने हैं, इनके जो ड्रीम्स है, एक हैप्पी फैमिली, वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक लॉन्ग टर्म विजन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, उसको ये पूरा जरूर करना चाहते हैं, पर उससे पहले अपने आप को ये कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लेना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। यानी कि जो इन्हें चाहिए अपनी लाइफ में हार्डवर्क की एनर्जी हो सकता है व्यूअर्स आपके पर्सन इस समय अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ के उन एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा ही लगता है कि अगर एक बार मतलब ये रिलेशनशिप हो गया, बच्चे वगैरह हो गए, लाइफ टाई अप हो गई, फिर ये फ्रीडम कहाँ मिलेगा लाइफ के अंदर। और फोकसिंग एरिया व्यूअर्स इसलिए भी थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे कोई फैमिली इशू भी हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कोई मदर हो इस तरह से इस कनेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। मदर इन्फ्लुएंस हो सकता है, या कोई ऐसी फीमेल का इन्फ्लुएंस है जो आपके पर्सन को पहले यही फोकस करी है कि भाई तुम अपनी लाइफ को पहले सेटल करो, अपने आप पे फोकस करो, ये सब चीज़ें तो लाइफ में चलती रहती हैं, तुम्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने लाइफ को बहुत अच्छे से देखा है, मैं समझती हूँ कि लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ में एक बार बंद गए तो फिर तुम्हें इस तरह से अपनी लाइफ को जीने का मौका नहीं मिलेगा, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, ये तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी, तुम्हारा फ्रीडम खत्म हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि तुम्हें जो करना है उससे पहले तुम अपने आप को स्टेबल कर लो, अपनी लाइफ को स्टेबल कर लो, ताकि तुम्हें अपनी लाइफ में फिर रिग्रेट ना हो, तुम्हें किसी के आगे झुकना ना पड़े, ठीक है। तुम अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जी सको। तो इस तरह की वाइब्रेशन मुझे आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है कि उनको इन्फ्लुएंस भी यही कराया जाता है, इनको यही बताया जाता है कि अभी तो मौका है, उसके बाद मौका नहीं होगा, तुम अपने मन की कर सकते हो, ठीक है। तुम अडल्ट हो, तुम अपने मन की ज़रूर कर सकते हो, पर उससे पहले अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोच लो,
और फिर मत पछताना कि अब मैंने ये क्या कर लिया, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर तुम अपने पैरों पे खड़े हो या तुम स्टेबल हो और तुमने राइट डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है, तो ये जो डिसीजन तुम लेने की सोच रहे हो, इस कनेक्शन में जाने की सोच रहे हो, उस पर्सन से शादी करने की सोच रहे हो, सोच लो, समझ लो, फिर पछताना मत कि बाद में तुम पछताओ कि यार ये मैंने क्या किया। आपकी बात मैं उस समय मान लेता या मान लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता, फिर हम तुम्हारा उस समय साथ नहीं दे पाएंगे। तुम्हें अभी पहले खुद सोचना है, समझना है, देन डिसीजन लेना है। तो इस तरह की वाइब्रेशन मैं आपके पर्सन की तरफ से देख पा रही हूँ कि इनको करियर को लेके, मनी को लेके, अपनी लाइफ में सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, और ये इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको भी इस समय इग्नोर कर रहे हैं। वैसे अगर व्यूवर्स देखा जाए तो आपके पर्सन इसी वजह से कहीं ना कहीं अपने इस एस्पेक्ट के ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। उनको लग तो रहा है कि वो आपके साथ में गलत कर रहे हैं, आपके साथ में बहुत ज़्यादा आपको होल्ड पे रखना या आपको इग्नोर करना या आपको कहीं ना कहीं वेट कराना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि वो अपने लक्ष्य का पीछा करते करते आपको इतना इग्नोर कर रहे हैं कि उनको ये फील होने लगा है कहीं वो आपको खो ना दें। जब तक वो अपना टारगेट अचीव करेंगे, उनकी लाइफ से आप चले ना जाएं। तो ये भी व्यूवर्स मुझे एक यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है, इसलिए वो कहीं ना कहीं घबरा भी रहे हैं कि जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरफ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस रास्ते पे कहीं अकेले ना रह जाएं, इतना कहीं दूर ना निकल जाएं आपसे कि फिर वो लौट के जब वापस आए तो आप उनको मिलो ही ना। तो व्यूवर्स ये भी आपके पर्सन की लाइफ में मुझे आज नज़र आ रहा है। ओके, हो सकता है व्यूवर्स ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे तो आप कोई और रीडिंग भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला था जब रीडिंग में स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे वाइब्रेशन ही कुछ ऐसी आ रही थी कि अलग कुछ रीडिंग आ जा सकती है। ठीक है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है व्यूवर्स तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, कुछ और कार्ड्स भी व्यूवर्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पर्सन की, इनको लेके क्या फीलिंग्स हैं आज रात की, क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इंटीग्रेशन की एनर्जी है व्यूवर्स, यहाँ पे लव की एनर्जी है, एक दूसरे के साथ निभाने की एनर्जी है, एक दूसरे को समझने की एनर्जी है, ठीक है, एक दूसरे में ही अपने आप को देखने की एनर्जी है। यानी कि आपको, आपके पर्सन व्यूवर्स अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, एक दूसरे के लिए जैसे कि मेड फॉर ईच अदर हैं आप, वो आपको अपना ही अस्क मानते हैं, जैसे मिरर एनर्जी, ठीक है। वो अपनी सारी खूबियां कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके अंदर भी देखते हैं कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं चाहत होगी कि चलो भाई अपना करियर बनाते हैं, अपनी लाइफ को सेटल करते हैं। लेकिन आपका कहीं ना कहीं गाइस जैसे कि ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। और आपके पर्सन व्यूवर्स इस समय प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, नो डाउट प्यार की एनर्जी तो यहाँ पर है, लेकिन अभी कमिटमेंट देने से आपके व्यूवर्स कहीं ना कहीं पर्सन घबरा रहे हैं, डर सा लग रहा है उन्हें, या अवॉइड कर रहे हैं। इंटेंसिटी की गाइज यहाँ पे वही है मेरे पास एनर्जी कि आपके पर्सन का इस समय फोकसिंग पॉइंट व्यूवर्स लाइफ का लक्ष्य एक बन चुका है, जैसे कि अपने आप को सेटल करना पहले, फिर इस कनेक्शन में वापस आना। ओके, तो इस समय व्यूवर्स आपके पर्सन मुझे लाइफ को बस एक नए सिरे से स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, अपनी लाइफ को व्यूवर्स जीने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन पे कोई बर्डन ना हो किसी भी तरह का, और अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ में जी सके। हो सकता है व्यूवर्स यहाँ पे कोई अब्रॉड की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, कोई आपका पर्सन हो सकता है जो अब्रॉड जाके स्टडी करना या फिर कोई काम करने की एनर्जी हो कि वो अपना बाहर जाके करियर सेटल करना चाहते हैं, इसीलिए भी कहीं ना कहीं व्यूवर्स इस कनेक्शन को अभी वो होल्ड पे रख रहे हैं। ओके, चेंजेस है व्यूवर्स, इस कनेक्शन में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में आ रहे हैं, आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। ये चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक दूसरे की अहमियत को समझे, आपके पर्सन आपकी अहमियत को समझे, वो उनको भी व्यूवर्स धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन उनके लिए ज़रूरी है, पर इस कनेक्शन में खुशियाँ लाने के लिए भी उनको इतना लायक बनना पड़ेगा जिससे वो आपको हर तरह की खुशी दे सकें, या अपनी लाइफ में व्यूवर्स उन्हें फिर ये रिग्रेट ना हो कि वो कहीं ना कहीं लैकिंग करके अपनी लाइफ में पीछे रह गए। तो यहाँ पे व्यूवर्स आपके पर्सन की लाइफ में मैं बहुत सारे चेंजेस देख पा रही हूँ, चेंजेस आ रहे हैं, इस कनेक्शन को लेके भी चेंजेस आ रहे हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेके चेंजेस आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन का इस समय जो फोकसिंग पॉइंट नजर आ रहा है वो है सेल्फ वर्थ को ऊपर उठाना, या अपने आप को व्यूवर्स कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट में लेके आना, ठीक है, यानी अपनी पहचान बनाने के ऊपर आपके पर्सन का इस समय ज़्यादा फोकस मुझे नज़र आ रहा है। वैसे अगर देखा जाए व्यूअर्स तो मुझे आज थर्ड पार्टी तो यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी के रूप में सिर्फ एक फैमिली इन्फ्लुएंस मुझे ज़रूर नज़र आया है कि फैमिली है, लेकिन फैमिली का अगर प्रोस्पेक्टिव में देखूँ तो वो भी एक सही तरह से रिप्रेजेंट हुआ है आज की इस रीडिंग के अंदर, जो कि अक्सर एक माँ करती है अपने बच्चे के लिए। अगर आपकी भी मदर है आपके साथ में तो वो भी आपको यही बोलेंगी कि पहले अपनी लाइफ पे फोकस करो, देन अपनी लाइफ को सेटल करो, है ना। तो वो चीज़ें गाइस मुझे आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर
व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।